हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आई होप आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी पार्ट बन चुके हैं वो वीडियो आपने देख ली होगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग अब तक सुनते आए हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं, रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो फर्स्ट है, तो उन सब में आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बता रखा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी प्रैक्टिस से ही हमको आती है। ठीक है ना। जितनी ज्यादा हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से हमको ये आएगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम लोगों को थोड़ा गैस करके भी चलना पड़ता है। ठीक है। और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसकी बताएंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को इजीली वे में कर सकते हैं। आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए, कौन से वो फॉर्मूलाज हैं जिससे रिलेटेड जो हमने आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी आपको बता रखे हैं। ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला रिपीट होंगे, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं इससे रिलेटेड, जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे, उन सभी फॉर्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिमाइंड करेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, और आप लोगों को बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है कितने टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी ये जानते हैं कि किसी क्वेश्चन का कोई एक सिंगल मेथड नहीं होता है हमारा। ठीक है ना। किसी क्वेश्चन का कोई सिंगल मेथड तो होता नहीं है। तो ऐसे ही आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज में हम लोग मतलब 3 और 4 मेथड से नॉर्मली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो और इजी वे क्या है कि कैसे आपको क्लियर होगा कि क्या करना है, कैसे चलना है। तो ठीक है ना। तो आपको पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा इस वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन चैप्टर है। क्योंकि यही मतलब ये अगर हम लोगों को क्लियर होगा तो हम लोग इजी वे में बोल सकते हैं कि हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इसके बेसिक्स से लेकर के आपको बताएंगे, सारे फॉर्मूले बताएंगे और कैसे क्या लॉजिक्स है इसको एक्सप्लेन करने के, या कैसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सारे टाइप्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना। और अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूलाज तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी स्टार्ट होती है, एक फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग से, जब से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है तब से आप इस फॉर्मूले के बारे में सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक में इसका यूज हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। और एक हमारा थर्ड फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है वो, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। और एक दो फॉर्मूलाज इससे रिलेटेड हैं जो कि हम लोग देखेंगे। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूला हो गया हमारा टेन थीटा को लेकर के। क्लियर। टेन थीटा का हो गया या कॉट थीटा का हो गया। क्लियर है ना। या हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का हो गया। ठीक है। तो इनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिएगा कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसको बैक करके दोबारा से देखिए, बट आपको पूरा क्लियर होना ही चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको डाउट्स क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो आपको ये चैप्टर काफी टफ लगने लगेगा। ये टॉपिक हमारा आइडेंटिटीज का जो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको बहुत ध्यान से देख करके चलना है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इन फॉर्मूलाज को लेकर के तो पहले भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है। तो अब इनका स्टार्ट, जैसे कि मान लो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक सिंगल फॉर्मूला है। तो इसके थ्रू हम फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा को अगर लिखना चाहें तो क्या हम 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि साइन को उधर ट्रांसपोज कर दिया है। ऐसे ही अगर हम लोग लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा को, तो उसको 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो एक फॉर्मूले से हमारे दो और फॉर्मूले क्रिएट हो गए। तो ओवरऑल
1 से कितने बने 3। आपको लर्न कौन सा करना है, खाली ये वाला लर्न करना है और इसको लर्न करके चलना है और इसको, ठीक है। तो और जो इससे रिलेटेड हमारे क्रिएट हो रहे हैं फॉर्मूलाज, तो वो इन्हीं के थ्रू आप लोग इजिली पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे कि इसमें है 1, तो 1 वैल्यू हम किसको लिख सकते हैं, 1 हमारा sec स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, क्योंकि tan को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो 1 आ गया, वो उधर माइनस में चला गया, ठीक है ना। और अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो -1। तो ये भी आपको देखो 2 फॉर्मूले इससे भी क्रिएट हो गए। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, 1 वैल्यू की पॉसिबिलिटी हमारी cos स्क्वायर थीटा और उसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस ऑफ cot स्क्वायर थीटा की भी बनाती है, क्लियर है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग cot स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो क्या cot स्क्वायर थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमारे क्रिएट हो गए फॉर्मूले, ठीक है। अब लोग बात करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है sin cos के टर्म्स में sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और cot का आपको बता भी रखा है पहले, और cot का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है, क्लियर। तो और ये जो हमारा tan इंटू कॉट है ये 1 बनाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं cot को 1/10 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल, तो ये इजी है, कोई नहीं है उसमें, ठीक है, बहुत इजी है। तो इतने हमारे ये फॉर्मूलाज हैं जो भी आइडेंटिटीज में यूज होंगे। और इतने फॉर्मूलाज अगर आपको क्लियर है, बस अब आपको करना क्या है कि फॉर्मूले तो सबको लर्न होते हैं, फॉर्मूले हमारे जितने भी हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड ये तो सबको पता होते हैं, बट प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, कहां पर प्रॉब्लम आती है कि कैसे कौन से फॉर्मूले में कहां पर लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को डायरेक्टली नहीं आ सकती है, ठीक है। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले तो लर्न करना है, बट इनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना, तो वो आपको सीखना है। और वो आप कैसे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप सीख सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आइडेंटिटीज की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जहां से आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको पिक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं आप लोगों को कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, स्टार्टिंग क्या है उनकी, ठीक है। तो वो चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये फॉर्मूले आप लोग रिमाइंड रखिएगा कि क्या है, ठीक है ना। आई होप आपको लर्न हो चुके होंगे ये फॉर्मूले, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग से ही ये बता के चले हैं हम, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या है हमारा प्रोसेस। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, किसकी, अब लोग बात करते हैं क्वेश्चंस कि जो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आइडेंटिटी से, तो वो किस टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनके लॉजिक्स हैं। तो आपको बताते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 साइड होती है हमारी, LHS और RHS साइड, क्लियर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कल कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि हम लोग उनको LHS साइड हमने पिक किया और उसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो उससे हमको RHS क्या होता है उस टाइम पे मिला नहीं होता है, मींस LHS को हमने पिक किया और LHS को सॉल्व किया तो RHS हमारा प्रूव नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करिए, LHS जहां पर हमारा आया है, कुछ जो भी आया हो वहीं पर उसको ड्रॉप कर दीजिए, इसके बाद RHS पार्ट आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो RHS पार्ट में आपको वो मिलेगा जहां पर LHS आपने ड्रॉप कर रखा है। तो दोनों साइड्स हैं जो हमारी LHS और RHS, वो अगर केसेस में इक्वल मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं, अगर हमको LHS और RHS इक्वल मिल गई, क्या किया हमने, दोनों साइड्स को लेकर के सॉल्व कर दिया, और दोनों अगर हमको इक्वल मिल जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी मतलब एक मेथड है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें LHS से RHS नहीं प्रूव होता है, तो उनको इजी वे में हम लोग RHS साइड को पिक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसका प्लस पॉइंट है हमारा आइडेंटिटीज को लेकर के, हर क्वेश्चन लग सकता है इस प्रोसेस से, कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन जो है हमारे इस लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग जानना जरूर चाहेंगे कि वो लॉजिक क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या करना होता है रियल में, कि जो 70% क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटीज को कवर कर देते हैं, तो क्या ऐसा है उसमें। तो हम लोग देखो यहाँ पर आपको बताते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि ओवरऑल हमारे
कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। क्लियर? तो ये तो सबको पता होगा आप लोगों में, ठीक है ना, ये आप सब जानते हैं। क्लियर? तो साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ओवरऑल ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है? तो अब हमको 70% वो क्या है ऐसा जो आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है कि 70% आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओवरऑल 6 होते हैं, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? साइन कॉस में। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस में चेंज करना मतलब साइन कॉस में चेंज करना अगर आपको ये आ जाता है, तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो देखते हैं, तो जो हमारे पास साइन कॉस में होएगा क्वेश्चन में, एलएचएस या आरएचएस साइड जो भी हम लेकर के चल रहे हैं, तो उनको वैसे रहने देना है, ठीक है ना। और टेन है, अब जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि टेन को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, तो टेन को साइन कॉस के टर्म्स में साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं। क्लियर? अब जैसे कॉसिक की बात आ गई, तो कॉसिक को साइन कॉस के टर्म्स में हम लोग क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा लिखते हैं। ये हमने रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले में आपको बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में। सेक थीटा को क्या लिखते हैं? साइन कॉस के टर्म्स में 1/cos थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉट थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं। क्लियर है बात? तो आपको ये ध्यान देना है। तो आपको क्या साइन कॉस में चेंज करना प्रॉपर वे में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको साइन कॉस में चेंज करना आता है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको 70% क्वेश्चन आप इजिली लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, ठीक है ना। बट आपको ट्राई क्या करना है? आपको ये ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज का यूज करके ही क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूले का यूज करके आप जब क्वेश्चंस को लगाएंगे तो क्वेश्चंस काफी शॉर्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, बहुत छोटे हो जाएंगे। और अगर हम लोग साइन कॉस के टर्म्स में चेंज करने से हमारे क्वेश्चन तो 70% सॉल्व हो जाते हैं, बट काफी लेंदी हो जाते हैं। तो आप लोगों को पहले दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला किसमें। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपको ये धीरे धीरे ही समझ में आएगी, प्रैक्टिस से आएगी ये चीज आपको। क्लियर? तो आप लोगों को क्या करना है? धीरे धीरे समझना है इसको कि क्या है इसका लॉजिक। तो जैसा कि आपको बताया, साइन कॉस में चेंज करने से क्या होता है? साइन कॉस में चेंज करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करें हम लोग? क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? फॉर्मूले का यूज करके करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। चलो देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चंस की। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करके आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीरीज हमारी आरएस की चल रही है ना। किसकी सीरीज चल रही है? आरएस अग्रवाल बुक की चल रही है, ठीक है। तो आरएस अग्रवाल बुक में हम लोग बात करेंगे, जो आइडेंटिटीज का टॉपिक है हमारा वो 13 चैप्टर में है, जो कि एक्सरसाइज हमारी 13A है। क्लियर? आइडेंटिटीज को लेकर के। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होकर के ही देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखते हैं भाई क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ठीक है। प्रूव हमें करना है, मींस एलएचएस और आरएचएस को इक्वल वेरीफाई करना है। तो ये हमारा साइन की पावर 4 थीटा है माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है 1 माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो हमको क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमको एलएचएस में गिवन है। और हमको क्या प्रूव करना है? 1 माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
पहले आपको एक और बात ध्यान देनी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जो आरएचएस साइड में हमको प्रूविंग गिवन होती है कि ये प्रूव करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग रेयर केस में, मतलब ये समझ लो कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस साइड को ही लेते हैं और उसको कंटिन्यू करके आरएचएस को प्रूव कराते हैं। बट आपको ऐसे नहीं चलना है कि आपने एलएचएस ले ली और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे हमारा हमको ये मिलेगा, और हो सकता है काफी लेंदी चला जाए फिर जाकर के मिले। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको आरएचएस साइड को भी ध्यान दे करके चलना है। अगर आप लोग आरएचएस साइड को देख करके चलेंगे जो उसमें प्रूविंग गिवन होगी हमको, तो आप लोग उसको इजी कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि एलएचएस साइड ली और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और एट लास्ट देखा क्या, आरएचएस हमारा प्रूव ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये नहीं हमको करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आरएचएस साइड को भी देख करके चलना है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस को क्या है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आरएचएस को देख करके चलना है। तो आरएचएस में अगर हम लोग देखें तो हमको खाली यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस का टर्म गिवन है। किसका गिवन है, कॉस का, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर हमको साइन को रिप्लेस करना होगा, क्लियर। साइन को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। देखते हैं भाई इसको रिप्लेस करके क्या आने वाला है। तो साइन को हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 4 ही हो जाएगी। और यहाँ पर लिख देंगे कि हमने एलएचएस साइड ली है, ठीक है, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। तो ये हो गया हमारा सॉरी, और यहाँ पर cos की पावर 4 थीटा ऐसे रहने दो, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब हमने क्या कहा, यहाँ पर प्रूविंग को देख लिया हमने और उसको समझ लिया, आरएचएस में देख करके ये समझ लिया कि हमको क्वेश्चन को किसमें, कॉस में ले जाना है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनाता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और स्क्वायर हमने होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे ही हम सेम एज लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा, क्लियर। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a और माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर, क्लियर। और माइनस 2ab, तो माइनस 2a हमारा 1 है तो 2ab में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा हमारा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा है, क्लियर है इतनी बात। पावर में पावर का इनटू, तो मींस 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया, cos की पावर 4 थीटा, क्लियर। और यहाँ पर कितना है, माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ cos की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 1 और माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही हमको आरएचएस में प्रूव करना था और हमने आरएचएस को ही देख करके आगे कंटिन्यू किया। उससे हमने समझा कि हमको क्या लाना है, कॉस लाना है। तो मीन साइन को हटाना है, तो साइन को हटाने का रास्ता हमने जल्दी से ढूंढा और उसको रिप्लेस कर दिया और कॉस के टर्म्स में पूरा क्वेश्चन कर लिया और हमारा आरएचएस प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू आरएचएस हैंस प्रूव, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है साइन की पावर 4 थीटा, क्लियर, और प्लस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन क्या गिवन है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और हमको प्रूव क्या करना है, 1 प्रूव करना है, क्लियर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलएचएस में हमको ये गिवन है, क्लियर।
और RHS में 1 है तो मीन्स ये कैंसिल ही होंगे पूरे, तभी तो 1 आएगा हमारा, है ना, ऐसे तो बना नहीं सकता है। तो कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिख लेना टेकिंग LHS, क्लियर, LHS साइड हमने सिलेक्ट की है, और जिसमें कि साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा को हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया, क्लियर, कॉस की पावर 4 थीटा को लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमको क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a कंसीडर कर लेंगे और इसको b, क्लियर, वेयर a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर प्लस 2ab और माइनस 2ab हम अपने आप से लेंगे, क्यों लेंगे वो अभी आपको क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस 2ab, तो प्लस 2 वेयर a इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया हमने। तो इसको बैलेंस करने के लिए इतना ही हमको लॉस भी करना होगा, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और LHS साइड हम लोग ले ही चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि ये हमने यहाँ पर प्लस 2ab और माइनस 2ab क्यों लिया। ठीक है, देखो ऐसा है कि इससे हमको डिनोमिनेटर से हमको क्लू मिल रहा है, ये तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे तभी 1 आएगा, जानते हैं ना। तो क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बना है, तो यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर में भी वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसका यूज किया, तो इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा। फिर हमारे माइंड में आना चाहिए कि इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या क्रिएट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये क्रिएट हो गया है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया है ना, इसलिए ऐसा किया हमने, क्योंकि यहाँ से 1 मिल जाएगा और माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर जो कि सेम हमारा डिनोमिनेटर मिल जाएगा, तो हम लोग उसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारा बचा हुआ है माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो, क्लियर, और अपॉन में हमारा क्या है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये वैल्यू आप जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस, और यहाँ पर क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये देखो आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स हमारे जो भी हैं दोनों सेम हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों टर्म्स कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके थ्रू हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और वही हमारा RHS है। तो मीन्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस आपको ध्यान से देखना है, और काफी इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं, बस लॉजिक समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे देखिए, एक एक स्टेप को देखिए और उसको क्लियर करिए कि इसमें हमने क्या बता रखा है, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। और एग्जांपल्स इसके आप लोग खुद से ट्राई करिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व भी होते हैं, आप लोग इजीली उसको देख के समझ सकते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है। और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है हमारा 1 प्लस ऑफ कॉसिक थीटा, क्लियर, और वी हैव टू प्रूव कॉसिक थीटा, क्लियर। चलो देखते हैं इसको, ध्यान से देखना, काफी इजी क्वेश्चन है ये हमारा।
ठीक है, क्या गिवन है हमको गिवन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गिवन है 1, क्लियर, प्लस, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि हम लोगों ने कौन सी साइड ले रखी है, टेकिंग LHS ही हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है ना। तो 1 हो गया, सॉरी, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको ये फॉर्मूला बताया था ना हमने कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, पता है ना आपको, बताया था अभी जब फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते, उसको उधर ट्रांसपोज कर दिया, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से। क्यों ऐसा किया, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में हमको गिवन है वो 1 प्लस कॉसेक गिवन है। तो आप लोगों के माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि कॉसेक के टर्म्स में कॉट को कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये खुद से ही सोचना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 1 प्लस ऑफ कॉसेक थीटा। क्लियर, इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 में स्क्वायर को लगा देंगे, 1 में क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो हमारी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है वो, a प्लस बी और a माइनस बी होती है ना, पता होगा आप लोगों को। चलो यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे, देखते हैं। 1 प्लस, अब यहाँ पर जो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ऑफ स्क्वायर मींस a यहाँ पर कॉसेक थीटा है और b क्या है, 1। तो a ऑफ स्क्वायर b ऑफ स्क्वायर मींस यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है कॉसेक थीटा +1, और क्या मिलने वाला है, कॉसेक थीटा -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 नहीं है इंक्लूड हमारा, और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ऑफ कॉसेक थीटा। क्लियर, इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये कॉसेक थीटा +1 या 1 प्लस कॉसेक थीटा एक ही बात है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा -1, क्लियर, जिसमें 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, कॉसेक थीटा मिल गया ना, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत ही इजी वे में सोचना है, कि बिल्कुल माइंड में ये रखिए कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो अगर आप ये रखेंगे माइंड में कि काफी टफ हो गए हैं, तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत इजी वे में इसको लेकर के चलिए, कुछ भी नहीं है, और रियल में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसको इजी समझ करके अपना कंटिन्यू करिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, गिवन है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। एक एक पॉइंट नोटिस करो जो भी बोलते हैं। चलो देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है ना। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको गिवन है sec a, क्लियर, sec a माइनस ऑफ cos a, और यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमको cot a और प्लस ऑफ tan a, क्लियर। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है sec a इंटू tan a। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बता रखा था 70% वाली बात, याद है ना आपको 70% वाली बात क्या थी वो, कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो LHS और RHS में आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको क्या लाना है, sec और tan लाना है, और यहाँ पर cot tan और sec और cos का टर्म है हमारे पास। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं साइड, टेकिंग LHS, क्लियर। तो यहाँ पर साइन कॉस में चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर तो sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा कॉस ए, क्योंकि वो पहले से कॉस में था। यहाँ पर कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और प्लस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए,
सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं ए है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अपॉन 1 कंटिन्यू करते हैं इसकी सॉल्विंग। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, कितना है एलसीएम हमारा कॉस है, और यहाँ पर कितना है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर है। क्लियर, इतना क्लियर है। और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम हमारा आएगा साइन ए और इंटू कॉस ए। तो जिसमें साइन से साइन कैंसिल, कॉस का इंटू कॉस से होगा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ए का इंटू साइन ए में तो हमको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, ठीक है ना। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मींस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारा क्या है कॉस ए। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पर क्या है आगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया अपॉन, और यहाँ पर क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए ये इंटू में है हमारा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो एक साइन का टर्म एक साइन से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइन थीटा बचा हुआ है, और अपॉन में कॉस थीटा, और इंटू यहाँ पर साइन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर ए है थीटा नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ए हो गया, ठीक है। तो साइन बाई कॉस आप लोग जानते हैं ना tan ए का फॉर्मूला, अगर tan ए को लिखना चाहें हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना। तो ये साइन ए बाई कॉस ए को हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर tan ए लिख लेंगे। क्लियर, और ये 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है, ये सेक ए का। क्लियर, किसका है सेक ए का। तो tan ए इंटू सेक ए वही हमको लाना है, सेक ए इंटू tan ए, दोनों मल्टीपल में आगे पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको साइन कॉस में चेंज करके किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, उसकी और बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें तो आइडेंटिटीज में सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, तो लगता है कि इसका एक ही क्वेश्चन आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिसके थ्रू आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है हमको, ठीक है ना। आप लोग इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को आएगा। तो कोई सी भी बुक हो आपके पास, RD शर्मा या कोई सी भी बुक, अगर आपको आइडेंटिटीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3A का क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, देखते हैं क्या है। कह रहा है 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। सॉरी यहाँ पर भी साइन थीटा ही है, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं इसको, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पर LHS साइड जो है हमारी वो किसमें साइन कॉस के टर्म्स में है, और RHS में होल स्क्वायर दे दिया है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इजिली इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है हमको, टेकिंग LHS, ठीक है, जैसा कि हम लोग लेते चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर LHS लेंगे तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस ऑफ साइन थीटा। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है, क्या कर दो रेशनलाइज कर दो। आप लोगों को हम इस क्वेश्चन में RHS से LHS भी प्रूव करके बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले इससे ये प्रूव कर देते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर हमारा जब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो बायनोमियल का केस है हमारे पास उसमें साइन इंटरचेंज कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ने बना दिया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर 1 ऑफ स्क्वायर 1 रहेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना। क्लियर है इतना। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखा रहने देंगे अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो फॉर्मूला वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का। तो उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ चुका है 1 माइनस ऑफ साइन थीटा और अपॉन में क्या है हमारा कॉस थीटा। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, तो हमने क्या किया इसको ओवरऑल होल स्क्वायर ले लिया। जैसे नहीं हमारा केस होता है कि सपोज a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिखा है, तो क्या हम लोग इसको a अपॉन b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर न्यूमरेटर में स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमने क्या किया है इसको ओवरऑल होल स्क्वायर में लिख लिया। क्लियर, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको सेपरेट कर लो, तो एक बार cos 1 के अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस और एक बार जाएगा साइन के अपॉन में, तो साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा हमारा cos थीटा और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे जैसा यहाँ पर हमने लगा रखा है। तो 1 बाई कॉस मीन्स ये बना देगा sec थीटा और माइनस और साइन बाई कॉस क्या होता है हमारा tan थीटा और स्क्वायर है तो लगा देंगे। क्या यही हमको प्रूव करना है, वहां पर हमारा हमको क्या प्रूव करना है, प्लस प्रूव करना है। देखते हैं कहीं माइनस तो नहीं है, नहीं यार यहाँ पर तो प्लस ही गिवन है हमको। cos स्क्वायर थीटा ठीक है, ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्लाइस किया और यहाँ पर स्क्वायर किए और a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस स्क्वायर इसको सेपरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा बुक्स में, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है ना। तो आप लोग बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो और रही बात इसकी, हमने आपको कहा था कि RHS LHS को प्रूव करें, तो वो भी आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो हमारी साइड थी RHS क्या थी, वो sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा। क्लियर, अब आप ये भी करेक्ट हो जाएगा उसके थ्रू कि क्या इससे जाना पॉसिबल है, तो वो जो मिस्टेक थी ना साइन की वो भी क्लियर हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, स्क्वायर हो गया हमारा। क्लियर, अब यहाँ पर साइन कॉस में चेंज किया तो ये cos थीटा 1 बाई cos थीटा और ये हो गया हमारा साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने क्या cos थीटा और न्यूमरेटर में हमको क्या मिल गया 1 माइनस ऑफ साइन थीटा और ओवरऑल हमारा क्या है होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से लगा दो तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा ये यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो 1 माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 में स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करो तो a प्लस बी मीन्स 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, जिसमें कि 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में एक टर्म इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या रिमेनिंग रहेगा देख लीजिएगा आप लोग। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या बचेगा, न्यूमरेटर में एक टर्म बचेगा हमारे पास किसका 1 माइनस ऑफ साइन थीटा का। क्लियर, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 प्लस ऑफ साइन थीटा। क्लियर, तो यही हमारा क्या है LHS साइड है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है
RHS से आपको LHS भी वेरीफाई करके दिखा दी है। तो आप लोग बुक में ये साइन जो है माइनस का यहाँ पर प्लस गिवन है तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और आई होप आपको जो हमने RHS से LHS प्रूव करके बताया है तो आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि काफी इजी था, कुछ नहीं था उसमें, तो आप लोगों ने जैसा देखा है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे इस पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग जो इसका आइडेंटिटीज का सेकंड पार्ट होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि वीडियो जो हम आपको पार्ट वाइज अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियोस पर डे अपलोड होती हैं, आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग खुद उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको न्यू अपडेट्स उसकी मिलती रहें और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इसकी काफी नीड है, तो वो भी प्रॉपर वे में स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।